Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 6C. हमें यहाँ पे दे रखा है राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है बट हमें इनको टू टाइप से इनके डिवीजन फैक्ट बताने हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 56 और इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारा आंसर आएगा 8। 7 8 जा 56 होता है। और जब हम 56 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा आंसर आएगा 7। ये आपके 2 डिवीजन फैक्ट हो गए। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे डिजिट दी गई है सेम उसी तरीके से लिखना है। आपका मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया था 48। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 6। 8 6 जा 48 होता है। अब यहाँ पे सेकंड जब हम करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 6 से और हमारा आंसर आ जाएगा 8। जब आप 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 48 आएगा। यहाँ पे दे रखा है 63 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका आंसर आएगा 7 9 जा 63। यहाँ पे आपको दे रखा है 63 और फिर जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 जा 63। यहाँ पे है 36, 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 9 4 जा 36। और 36 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 9। इसके बाद नेक्स्ट हमने 10 से डिवाइड किया तो 10 6 जा 60। और 60 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। नेक्स्ट हमें दे रखा है 54। जब हम 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। और जब हम 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। फिर हमें दे रखा है 40। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। और 8 को से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। हमने 5 से डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 5। नेक्स्ट हमें दे रखा है 21। 21 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3। और 21 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 7। ये हमें दे रखे थे 2 डिवीजन फैक्ट। इट मीन्स जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था कि आप 8 को चाहे 7 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। उसी तरीके से मैंने इनके डिवीजन फैक्ट में आपको बताया कि अगर हम 7 से 56 को डिवाइड करते तो आंसर 8 आएगा, बट जब हम 8 से करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड डिवाइड दीज नंबर। आपको टेबल को बार बार रिकॉल करना है, मीन्स उसको बोलना है और उसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको 5 की टेबल बोलनी है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो जो आंसर आएगा आपका आएगा 9। उसके बाद 8 की टेबल जब आप 64 के लिए बोलोगे तो ये होता है 8 8 जा 64। 8 की टेबल को अगर आप 80 के लिए बोलोगे तो 8 10 जा होता है 80। मैंने इसीलिए आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में बोला था कि अगर आप इन टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आगे आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फिर 8 की टेबल बोलनी है 48 के लिए, तो 8 6 जा होता है 48। 9 की टेबल को अगर 63 के लिए बोला तो 9 7 जा होता है 63। 9 की टेबल को 81 के लिए बोलोगे तो 9 9 जा 81 होता है। फिर 2 की टेबल को 10 के लिए 20 के लिए तो हमारा आंसर आएगा 10।
3 की टेबल को अगर 18 के लिए बोला तो 3 6 जा 18, और 4 की टेबल को 28 के लिए बोला तो हमारा आंसर आएगा 7। ये आपको ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करते हैं, हम टेबल को बोलते हैं, जिस नंबर तक हमें बोलनी होती है वहाँ तक बोलते हैं, बट डिवाइड के अंदर क्या होता है, जो हमें आंसर दे रखा है उस आंसर के लिए हमें टेबल बोलनी होती है। लाइक दिस यहाँ पे 45 दे रखा है, तो हमें यहाँ 45 तक टेबल नहीं बोलनी है, 5 की टेबल वहाँ तक बोलनी है जहाँ तक हमारा आंसर 45 आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज सेकंड, जो डी एक्सरसाइज है। अगर हम किसी भी, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था, अगर आप किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर सेम आता है। इसी तरीके से अगर आप 1 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर भी सेम आएगा। अगर आप 1 से 3 को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 3 ही आएगा, 1 3 जा 3। 10 की टेबल को बोलोगे तो 10 1 जा 10 होता है, तो आपका आंसर आएगा 1। अगर 1 की टेबल को 100 के लिए बोलोगे तो आपका आंसर आएगा 100। और 9 की टेबल को 0 के लिए नहीं बोला जा सकता तो आंसर 0 आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में होता है और इसी तरीके से डिवीजन में होता है। अब 6 की टेबल 6 तक नहीं बोलनी हमें 6 की टेबल 6 के लिए बोलनी है, तो 6 1 जा 6 होता है। नेक्स्ट है 0 आंसर आएगा। 4 की टेबल 4 तक नहीं बोलनी, 4 1 जा 4 होता है, और 1 की टेबल 1 9 जा 9 होता है, और 100 1 जा 100 होता है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6C एंड 6D। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।